हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जेएनयू के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सिटी से बिलोंग करते हैं। ये क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 सिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि लग रहा होगा कि शायद मेरा शहर जो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर नहीं आता है, या आता है भी है तो नहीं पता है उनको। तो इसी बारे में जानेंगे कि अगर आप इन सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जेएनयू में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है यानी कि जेएनयू है, इन्होंने अपने जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। आप जाकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तमाम सारी जानकारियाँ जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है, बाकी हम बताएंगे भी आपको। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो जो क्वार्टाइल 1 सिटी है और क्वार्टाइल 2 सिटी है, इनमें कौन कौन से शहर आते हैं, इसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर जो वेबसाइट मतलब से जो जेएनयू की वेबसाइट पर ये तमाम सारी लिस्ट दे रखी है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सिटीज की कौन कौन आते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो देखो क्वार्टाइल 1 यहाँ पे पहला जो रो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी पहला जो कॉलम आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले कॉलम में पूरी जो लिस्ट दे रखी है किसकी, क्वार्टाइल 1 सिटी की दे रखी है। और जो कॉलम 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है किसका, तो क्वार्टाइल 2 सिटीज की दे रखी है। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि काफी ज्यादा ये क्या है, बैकवर्ड और एजुकेशनली तमाम सारी चीजें देखा जाए तो सेंसस जो 2011 है उसके अकॉर्डिंग इनमें क्वार्टाइल 1 में ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्वार्टाइल में थोड़े से कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, डिप्रीवेशन जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है इसमें आपका महाभुवनगर है, श्रीकाकुलम है और विजयनगरम है, ये तीन आ जाते हैं क्वार्टाइल 1 के अंदर। सेम अगर देखा जाए तो यहीं पर आप देखेंगे क्वार्टाइल 2 में तो प्रकाशम हो गया, आदिलाबाद है, नागलकोंडा, कुर्नूल, मेडक, अनंतपुर, खम्मम हो गया, ठीक है, निजामाबाद, वारंगल, करीमनगर, इनके कोड भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरुणाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के हैं। और साथ साथ में देखा है क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर ये 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जैसे अपर सियांग हो गया। असम राज्य की बात करें तो सब में क्वार्टाइल 1 में कोई भी शहर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वार्टाइल 1 में कोई भी सिटी को नहीं कवर किया गया। क्वार्टाइल 2 में आप देखेंगे कोकराझार, चिरांग, धेमाजी, बक्सा, दरांग, धुबरी, उदलगुरी, ठीक है, करबी आंगलोंग एंड मारीगांव जो है ये यहाँ पर लिस्ट में दे रखा है। ठीक है, तो ये असम के असम स्टेट के ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं जो कि कहाँ पर है, क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। बिहार में आप देखेंगे मधेपुरा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, बांका, सहरसा, मधुबनी, कटिहार, काशगंज, वेस्ट चंपारण, श्योहर, ठीक है, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा, दरभंगा, अरवाल, कैमूर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, गया, सिवान एंड जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय, बक्सर, मुजफ्फरपुर है एंड शेखुपुरा एंड नालंदा, ये सभी क्वार्टाइल 1 सिटी के अंदर इनका नाम आ जाता है। क्वार्टाइल 2 में आप देखेंगे भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय, भागलपुर, ये क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बीजापुर, दस्ता, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कबीरधाम, बस्तर, चरगुजा, ठीक है, जसपुर एंड महासमुंद, ठीक है, कांकेर, जंजगीर एंड चांपा, ये सभी आपके कहां पर छत्तीसगढ़ की क्वार्टाइल 1 सिटी के अंदर आ जाते हैं। और क्वार्टाइल 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पे रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, कोरिया एंड कोरबा, ये सभी कहां पर आ जाते हैं आपके, तो क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। इनका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ आगे, अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों बेनिफिट इनका मिलने वाला है। गुजरात में आप देखेंगे दाहोद, नर्मदा, तापी, बनासकाठा, डांग एंड पंचमहल, ये सभी क्वार्टाइल 1 सिटी के अंदर आते हैं। क्वार्टाइल 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबरकांठा हो गया, पाटन, सुरेंद्रनगर, ये आपके क्वार्टाइल 2 सिटी में आ जाएगा गुजरात के। हरियाणा में मेवात आ जाएगा एंड ठीक है, क्वार्टाइल 2 में तो कोई है ही नहीं हरियाणा के अंदर। हिमाचल में आप देखेंगे तो क्वार्टाइल में कोई नहीं, क्वार्टाइल 2 में चंबा और कुल्लू आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो रामबन, रियासी एंड किश्तवाड़ क्वार्टाइल 1 में आते हैं। बाकी राजौरी, पुंछ, डोडा एंड शोपिया, ठीक है, शोपिया, कुलगांव, उधमपुर, कठुआ एंड कुपवाड़ा, ये सभी आपके क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। सेम अगर देखा झारखंड के तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं देवघर हो गया, लोहरदगा हो गया, पलामू, ठीक है, साहिबगंज हो गया, जमतारा एंड गिरिडीह, सिमदेगा, पकौर एंड खूंटी हो गया, गुमला, छतरा, लातेहार, दुमका, गरबा, गोडा, ठीक है, ये सभी कहां पर आते हैं, क्वार्टाइल 1 सिटी के अंदर आ जाते हैं। एंड कोडरमा, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावन की बात करें क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। सेम कर्नाटका के यहाँ पर आप देखें क्वार्टाइल 1 में सिर्फ 2 शहर हैं, बाकी क्वार्टाइल 2 के अंदर आ जाते हैं। इसमें देखेंगे
ठीक है। ये मध्य प्रदेश के आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि सब बैकवर्ड एरिया में आ जाते हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे नंदुरबार में आप जाते देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में क्वार्टाइल 1 में आ जाता है। बाकी क्वार्टाइल 2 के अंदर आते हैं जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, है ना, परवानी एंड ठीक है, परवानी की बात करते हैं, और वशीम हो गया, धुले है, नांदेड़, ये तमाम सारे आते हैं, लातूर, तमाम सारी चीजें। ठीक है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक बार और बता दूं आप लोगों को कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है हिस्ट्री का, स्पेशली 2026 के लिए। तो आप मेरे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभिमन्यु बैच हमारे इस बैच का नाम है। साथ साथ में 8030 कोड का इस्तेमाल करना। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 8030 कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। चलिए, तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा, मुझे मेल कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती है आप लोगों को एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी और भी से रिलेटेड है तो मुझे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। मेघालय की बात करें, मेघालय में सिर्फ यहाँ पे जंतिया हिल्स की बात कर लेते हैं, क्वार्टाइल 2 में आते हैं। मिजोरम में कुछ है ही नहीं, लावा है ना, लंगतलवई जी की बात कर लेते हैं तो ये आप आपका क्वार्टाइल 2 सिटी में आ जाता है। नागालैंड की बात करें क्वार्टाइल 1 में कोई नहीं है। मोन एंड किप्रे की बात कर लेते हैं, शुएन सॉन्ग की बात कर, यूएन शोंग की बात कर लेते हैं, आपके क्वार्टाइल 2 सिटी में आ जाते हैं नागालैंड के अंदर। ये उड़ीसा के शहर आ जाते हैं क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जलोर, बाड़मेर, झालावाड़ एंड डूंगरपुर, करौली, जैसलमेर, ये बूंदी, दौसा, टोंक, बारन, राजमंद, सिरोही, भरतपुर, भीलवाड़ा, ये सभी कहां पर आते हैं? क्वार्टाइल 1 सिटी के अंदर आ जाते हैं। और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नागौर, उदयपुर, धौलपुर, अलवर, पाली, चूरू और जोधपुर आ जाते हैं। ठीक है। एंड तमिलनाडु की बात करें तो पेरम्बूर है ना, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सभी क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं वो। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश, वैसा उत्तर प्रदेश में भी ढेर सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्वार्टाइल 1 के अंदर आते हैं। जैसे ललितपुर हो गया, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट, कौशाम्बी, महाराजगंज, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती एंड बाराबंकी, संत कबीर नगर, सीतापुर, हरदोई, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कांशीराम नगर, बांदा, सोनभद्रा, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड फतेहपुर, ये सब क्वार्टाइल 1 में आते हैं। क्वार्टाइल 2 में देखें गाजीपुर, इटावा, उन्नाव, महोबा, देवरिया, अयोध्या, हमीरपुर, मैनपुरी, मिर्जापुर, बलिया, कन्नौज, चंदौली और औरैया, संत रविदास नगर, ठीक है, हाथरस हो गया, फर्रुखाबाद, जलौन, गोरखपुर और रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मऊ और इटावा, ये सब क्वार्टाइल 2 सिटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मैक्सिमम सारे जितने भी शहर हैं इनके क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 के अंदर सब बता दिए। आपको उत्तराखंड में आप देखें क्वार्टाइल 1 में तो है नहीं, क्वार्टाइल 2 में चंपावत, अल्मोड़ा, टेहरी और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एंड उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं तो ये सब कहाँ पर आते हैं? उत्तराखंड में आ जाते हैं आपके क्वार्टाइल 2 में। वेस्ट बंगाल की पुरुलिया एंड उत्तर दिनाजपुर की बात कर लेते हैं तो ये आपके क्वार्टाइल 1 में आ जाते हैं। बाकी ये कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्वार्टाइल 2 के अंदर आ जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है आप देखिए। जो डिप्रीवेशन पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बच्चे क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की होगी तो उनको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं जिसको कि वहाँ पे जो आपके पीजी स्कोर है उसमें कैलकुलेट किया जाता है, इनको ऐड करके। तो आप देखेंगे अगर आपने अपना 10th और 12th कहाँ से किया है, जो क्वार्टाइल 1 से अगर आपने किया है तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? आपको पीजी में मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, कितने मिलेंगे? 3 नंबर। और अगर आपने यूजी किसी क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सिटी से किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा? तो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फिर वो कैलकुलेट करेगा, वो जेएनयू जानेगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्वार्टाइल 2 में देखा जाए तो अगर आपने 10th-12th किया है और आप पीजी करने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं जेएनयू में, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और यूजी अगर आपने कर रखा है क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 सिटी से अगर आपने कर रखा है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 और 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वार्टाइल 1 वालों को 3 पॉइंट्स हैं और क्वार्टाइल 2 वालों को 2 पॉइंट है, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे कम मिलेगा क्वार्टाइल 2 सिटी वालों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख पाएंगे नोट फॉर द 10th एंड 12th क्लास का अगर क्लास क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल 1 में अगर, ठीक है, चलिए वही बात है जो मैंने बता दी वहीं पे लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बात की गई है कि जो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सिटी किस बेसिस पर इसका सिलेक्शन होता है या फिर चयन किया जाता है, मतलब कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो ये परसेंट फीमेल लिटरेसी, वहां पे महिलाओं की साक्षरता कितनी है, एग्रीकल्चर वर्कर्स कैसे हैं वहां पे, यानी कि जो कृषि कार्य करने वाले लोग कैसे हैं, परसेंट रूरल पॉपुलेशन, वहां पे ग्रामीण जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, एंड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लैट्रिन विद इन द प्रेमाइसेस। ठीक है, मतलब उनके यहाँ लैट्रिन नहीं है। इन तमाम सारी चीजों को देख करके इसको डिप्रीवेशन पॉइंट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सिटी का चयन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ऑल फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट की बात कर लेता हूं तो एसटी एससी ओबीसी अगर हैं तो इनको आपको क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से हैं तो आपको 7 डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे, स्पेशली फीमेल को ज्यादा मिलने वाले हैं। और अदर कैंडिडेट की बात करें अनरिजर्व नॉट फिलिंग अंडर द क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2, इनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स आपको
दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी कैसे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और फाइनली अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो जेएनयू है, जेएनयू के पीजी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट 16 जून है, 16 जून है। तो जाकर के आप यहाँ पे देखिएगा एमए, एमएससी, एमसीए जैसे प्रोग्राम हो गया, एमटेक, एमपीएच हो गया, पीजीडी, तमाम सारे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन विंडो है ओपन हो चुकी है। प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर आप देखेंगे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जाके पढ़िएगा उसको और फिर आप जेएनयू का फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं atul.tiwari@47.com। ठीक है, मैं आप लोगों को इस चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर करा रहा हूँ। रात में मेरी 8 बजे क्लास भी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन लीजिएगा तो 80-30 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ईमेल आईडी तो मैंने दे ही दी है। तो अपना ध्यान रखेंगे, सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के इसको शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।